किसी तरह जान न निकलती थी। 15 दिन से बिस्तरे मर्ग पर निज़ा की रूह फरसा हिचकियों में गिरफ्तार पड़ा रहना और जान दे देने की इंतहाई कोशिश के बावजूद रूह का जस्ते खाकी से चिमटे रहना एक जहन्नुमी अजाब था, ना सिर्फ मरीज़ा के लिए बल्कि मुआलिजों और तीमारदारों के लिए भी। 15 दिन पहले एक सुबह जब मैं जैदा को देखने सैनिटोरियम गई तो मेरा ख्याल था कि उसी दिन गरूब आफ्ताब तक उसके सिर नगूं पैमानाए हयात की आखिरी बूंद के किनारे पर से टपक पड़ेगी। उसकी आंखें पथरा चुकी थीं, सीने में दर्द की शिद्दत ने चेहरा मुस्तकिल तौर पर मस्क कर रखा था। बीमारी की तवालत से सांस उखड़ गया था, जबान लकड़ी की तरह सख्त हो गई थी और अक्सर मुंह के बाहर निकल आती थी। जब मैं कार में बैठने लगी तो डॉक्टर ने सरगोशी में मुझसे कहा, खातून रूही, ना जाइए, 2 बजे तक इंतज़ार कर लीजिए, शायद उससे पहले ही। ये सुनकर मैं सहम गई थी। मेरा एक हाथ वहीं स्टीयरिंग पर धरे का धरा रह गया। एक लम्हे के बाद सिसकी लेकर मैं कार से उतर आई और जैदा के वार्ड के आगे बरामदे में आंखों पर रुमाल रखकर बैठ गई। कभी कभी दरीचे से अंदर नज़र डाल लेती। 2 नौजवान नर्सें उसके करीब बैठी अपने आशिकों के लिए स्वेटर बुन रही और आहिस्ता आहिस्ता हंस बोल रही थी, जैसे मौत उन्हें कभी इस रंगीन दुनिया से जुदा नहीं करेगी। आलम निज़ा के इस गिरफ्तार की तरफ उनका ख्याल भूले से भी न जाता था। मेरा दिल कट कर रह गया। जैदा, मेरा ख्याल माजी की तरफ जा निकला। जामिया सुल्तानिया में उसकी मेरी साल हर साल की यकजाई, वो लुत्फ़ के दिन और ऐश की रातें, वो हम मकतबी का ज़री ज़माना, फिर तकमील तालीम के बाद मेरा सियाहत चीन में और जैदा का दश्ते इश्क में बादिया पैमाई करना, राह इश्क की गुमराहियाँ, बेवफाई की ठोकरें और फिर उसका अलमनाक नतीजा दक। जैदा कोई दौलतमंद लड़की नहीं थी। उसके ज़माना तालिब इल्मी में भी मैं उसकी कफ़ील रही। उसके बाद भी उसे मेरा ही सहारा रहा और जब वो कारवान हयात से बिछड़ कर राह इश्क की गुमराही से खस्ता हाल मेरे पास पहुंची तो अपनी प्यारी सहेली को देख कर मेरे हाथों के तोते उड़ गए। मुझे याद है 1 साल कबल मैंने उसे कहा था, ज़ैदा, इश्क की नाकामी कोई ऐसी चीज़ है कि इंसान उसके पीछे अपना सब कुछ गंवा बैठे। रूही, तुम कुछ भी नहीं जानती। मगर ज़ैदा, तुम्हें हल्की हल्की खांसी शुरू हो गई है। फिर मैं उसे लिए लिए शहर के मशहूर टीबी के माहिर डॉक्टरों के पास फिरती रही। उसके बाद दिक का शदीद हमला शुरू हो गया और मैंने उसे सैनिटोरियम में दाखिल करवा दिया। मैंने घड़ी देखी तो 3 बज रहे थे। मैं अपने ख्यालात से चौंक पड़ी। घबरा कर जैदा की तरफ देखा, वो बिल्कुल उसी हालत में पड़ी करा रही थी। ये आज से 15 दिन पहले का वाक़या है। उसके बाद मैं जब भी गई उसे इसी हाल में पाया। नर्सें उसकी ज़िंदगी से उकता चुकी थीं और डॉक्टर्स हैरान थे। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं एक उर्दू कहानी जिसका नाम है जो कुछ के देखा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला भर वक्त आप तक पहुंच सके। 15 दिन इसी हालत में गुजर गए। जब 16वें दिन सुबह मैं सैनिटोरियम गई तो नर्स ने मुसर्रत को दबाकर कहा, जिल्द पर नीलाहट नमूदार हो गई, आखिरी अलामत। मैंने एक सतून का सहारा ले लिया और नर्स को अपने सामने से हटा दिया। जैदा की चारपाई के पास जाने का हौसला नहीं था। वो हैबतनाक तौर पर बदल चुकी थी, जैसे मौत की बेसब्री ने ज़िंदगी तमाम होने से पेशतर ही उसके जिस्म को अपनी दस्त बुर्द का शिकार बनाना शुरू कर दिया हो। वो एक निराली लाश मालूम होती थी जो हशरातुल अर्ज़ की अजियतों से बेताब होकर ज़मीन से बाहर फलांग पड़ी थी। खुश्क ज़बान बाहर को लटकी हुई थी, आंखें नीम वा थीं। चढ़ी हुई पुतलियों ने कर्ब की शिद्दत को अयां करने के लिए सिर्फ ढेलों की खौफनाक सफ़ेदी खुली छोड़ दी थी। नाक मुड़ चुकी थी और जबड़े की हड्डियां कीलों की तरह ऊपर को उभर आई थीं। बेबस फेफड़े हर सांस के साथ जवाब देते मालूम होते थे और गले से एक होलनाक मध्यम आवाज़ मुसलसल निकल रही थी। गर्ज तने मरीज में दम का शुमार बाकी था। मैं वहशत के आलम में डॉक्टर को टेलीफोन करने की ताकीद करके घर चली आई। शाम तक टेलीफोन की हर घंटी पर शुबा होता था कि जैदा की मौत की इत्तला है, मगर रात के 11 बज गए और कोई इत्तला ना आई। आखिर मेरी बूढ़ी हबशन खादमा जुनाश को सैनिटोरियम से पूछने पर नर्स ने इत्तला दी कि अभी जिंदा है। तमाम दिन के शदीद तरद्दुद ने मुझे निढाल कर रखा था। जुनाश को टेलीफोन के पास बिठाकर मैं तीसरी मंजिल पर अपनी ख्वाबगाह में चली आई। बर्क पंखा ज़ोर से चलाया। चमन के तमाम दरीचे हवा के लिए खोल दिए, सिर्फ एक बंद रखा जिसमें से कब्रिस्तान का कुछ हिस्सा नजर आता था। दरीचों से बाहर गर्मी की सुनसान रात दूर दूर तक फैली हुई थी
सुनहरी चांदनी में हर चीज सुन सी नजर आ रही थी। बिस्तर पर लेटी तो 15 दिन के होलनाक तसव्वुरात ने मुझे अपने नरगे में ले लिया। मैंने कांपते हाथों से चादर अपने ऊपर खींच ली। दफातन जीने पर किसी के चढ़ने की आवाज आई। जुनाश, जुनाश, मैंने आवाज दी। मुझे यकीन हो गया बूढ़ी जुनाश ज़ैदा की खबरें मर्ग सुनाने आ रही है, मगर कदमों की चाप अचानक गायब हो गई और कुछ देर बाद दरवाज़ा आप से आप आहिस्ता से खुलने लगा, मगर वहाँ कोई नहीं था। शायद गर्म मौसम की हवा का कोई झोंका था। फिर यकलख्त मेरी नज़रें छत पर रोशनदान की तरफ उठ गई। मैंने देखा वहाँ एक औरत सफ़ेद चादर लपेटे, टांगे लटकाए यूं आमादा बैठी थी जैसे नीचे कूदने वाली हो। मैं पसीने में नहा गई। मेरा दिल खौफनाक तौर पर धक धक करने लगा। औरत मेरी तरफ मुड़ गई, मगर उसका चेहरा मुझे नजर न आया। मेरी बिनाई काम नहीं कर रही थी। उसने घूंघट निकाल रखा था। वो बोली, पानी, मुझे प्यास लगी है। उसे बोलते देखकर मेरी सूखी हुई जबान ने बमुश्किल पूछा, तुम वहाँ क्यों बैठी हो और यहाँ आई कैसे? वो बोली, मैं वहाँ की जिंदगी से तंग आ गई थी, अब अच्छी हूँ इसलिए आ गई। कहाँ की जिंदगी? मैंने अपनी आवाज़ सुनी। क्या तुम बीमार थी? बहुत सख्त। फिर बोली, लेकिन अब बिल्कुल अच्छी हूँ। क्या तुम्हें यकीन नहीं आता? अगर तुम्हें यकीन नहीं आता, अगर तुम्हें मेरी तंदुरुस्ती का यकीन नहीं, तो देख लो मुझ में अब कितनी ताकत आ गई है। ये कहते ही वो रोशनदान से नीचे कूद पड़ी। मैंने वहशत ज़दा होकर एक चीख मारी और अपने बिस्तर से उठकर हाँफती हुई सोफे के पीछे भागी। उसने कंधे से एड़ियों तक एक सफ़ेद चादर लपेट रखी थी। वो तेज़ी से बढ़ी और कालीन पर बेहद सूरत से कलाबाजियाँ खाने लगी, इस फुर्ती से कि मुझे उसकी शक्ल नज़र नहीं आई थी। सिर्फ हवा में एक सफ़ेद शफाफ चीज़ घूमती नजर आ रही थी। वो गोया अपनी ताकत और तंदुरुस्ती का सिक्का मुझ पर जमाना चाहती थी। मैं एड़ी तक पसीने में नहा चुकी थी। मेरा दिल जैसे थम चुका था। इस खौफनाक शुगल को रोकने के लिए एक चीख मुझसे फूट पड़ी, बस करो। और जब वो थम कर खड़ी हो गई तो मेरे मुंह से एक और चीख निकल गई, क्योंकि उसकी सफ़ेद चादर वाले घूंघट में से मुझे एक खुश्क और सख्त ज़बान बाहर लटकी हुई नजर आई। ज़बान, बिल्कुल ज़ैदा की सी खुश्क ज़बान। और मैं दीवार के साथ एक बुत बनकर रह गई। मुझे प्यास लगी है, उसने कहा, और फिर खुद ही सुराही में से पानी उंडेल उंडेल कर पीने लगी, गिलास पर गिलास, गिलास पर गिलास, और ज़रा देर बाद खाली सुराही को दीवार पर दे मारा। यकायक घूम कर बोली, मैं जा रही हूँ रूही। रूही? क्या वो मेरा नाम जानती थी? क्या क्या वो ज़ैदा थी? नहीं नहीं। कहाँ? शायद। मैंने पूछा। उधर, उसने बंद दरीचे की तरफ इशारा किया, जिसमें से कब्रिस्तान का कुछ हिस्सा नजर आता था और जिसे मैं अक्सर बंद रखा करती थी। उसने दरीचा खोल दिया और उसमें चढ़ गई और फिर बाहर को कूद पड़ी। मेरी शिशदर नज़रों ने चांदनी के अफसों में देखा कि वो अपनी सफ़ेद चादर समेत कब्रों पर हवा में किसी अजीम खफाश की तरह तैर रही है। दफातन उसने चादर अपने चेहरे से हटा दी। मैंने उसका चेहरा देखा तो एक ज़रा देर के लिए मुझे एहसास हुआ कि मेरी टांगें कांप रही हैं और मेरा बोझ उठाने से जवाब दे रही हैं। वो बिस्तर मर्ग पर पड़ी हुई ज़ैदा थी और कब्रों पर सफ़ेद चादर में लिपटी हुई चील की तरह घूम रही थी। रात के 12:30 बजे जोनाश मुझे उठा रही थी। खातून रूही, खातून रूही, उठिए, सैनिटोरियम से टेलीफोन आ गया।